दोस्तों, कोरोना की महामारी के चलते हुए देश में लोन मॉरेटोरियम का बहुत शोर चल रहा है। सभी न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर, छोटे छोटे न्यूज़पेपर बार बार ये लगा रहे हैं कि 2 साल का लोन मॉरेटोरियम मिल गया है। कोई कहता है मिलने वाला है, कोई कहता है मिल चुका है, कोई इसको लोन रिस्ट्रक्चरिंग कह रहा है, कोई मॉरेटोरियम कह रहा है। और बार बार ये स्टेटमेंट देती हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कह दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट मॉरेटोरियम देने वाली है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और मेरे यूट्यूबर भाई भी बार बार कभी सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देकर, कभी रिजर्व बैंक का रेफरेंस देकर, रिजर्व बैंक के गवर्नर की फोटो वो दिखा देते हैं अपने थंबनेल के ऊपर। लेकिन सारा झूठा प्रचार है, सारी झूठी न्यूज है। प्रिंट मीडिया भी काफी झूठा न्यूज दे रहा है और मेरे यूट्यूबर भाई भी न्यूज को बढ़ा चढ़ा कर वीडियो बना रहे हैं। सच्चाई कुछ और है। अभी तक कोई मॉरेटोरियम नहीं मिला है। पहली बात में क्लियर शब्दों में बोलता हूं, 5 मई 2021 को, यानी कि 20 दिन 25 दिन पहले, आज तो जून को मैं वीडियो बना रहा हूं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 10 पहले पिछले साल हो चुका है, 2.0 इसका नाम है। इसमें उन्होंने बाकी बैंक्स को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, लोकल एरिया बैंक्स को सभी हिदायतें दी हैं कि इसको अपने लेवल पर बैंक वाइज अपनी पॉलिसी बनाकर, गाइडलाइंस इशू करके, अपने वेबसाइट पर पब्लिक करके, पब्लिक या प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर शब्दों में अपनी पॉलिसी बताएं कि बारोवर को क्या फैसिलिटी देना चाहते हो। और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर 5 मई 2021 का आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूं, उन्होंने क्लियर कट बैंक से ये भी कहा है कि ये बोर्ड डिसीजन करेगा। नो इंडिविजुअल अथॉरिटी इन द बैंक इज ऑथराइज्ड टू ग्रांट एनी रिस्ट्रक्चरिंग और मोरिटोरियम टू एनी borrower। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। तो जिस भी बैंक की गाइडलाइंस होंगी, सभी बैंक अपनी समझ के मुताबिक पॉलिसी बनाएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई डायरेक्शन नहीं दी है, सिर्फ एडवाइस दी है, सिर्फ एक गाइडलाइन दी है, एक गाइडिंग रोल, एक मार्गदर्शक का रोल प्ले किया है और उन्होंने बैंक वाइज अपनी पॉलिसी तैयार करने को कहा गया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो लोन मॉरेटोरियम ले चुके हैं पिछले साल, उनको ये लोन मॉरेटोरियम, लोन रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर उन्होंने 2 साल का बेस्ट फैसिलिटी नहीं ली है, मान लीजिए 1 साल या 6 महीने उन्होंने लोन को डेफर किया है, लोन की फैसिलिटी अवेल करी है, तो उनको 1 साल और मिल जाएगा। बाकी बचा हुआ पीरियड 2 साल से ज्यादा किसी को भी मॉरेटोरियम नहीं देना है। तीसरी कंडीशन उसमें यह है कि जिनका 2021 में उनको मॉरेटोरियम मिलेगा, जिनका लोन अकाउंट 31 मार्च 2021 यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में स्टैंडर्ड एसेट था, ठीक चल रहा था, उनको लोन मॉरेटोरियम की फैसिलिटी दी जा सकती है, वो भी बैंक वाइज, बैंक अपनी समझ के मुताबिक। और चौथी कंडीशन इसमें ये है, ये भी ध्यान से सुन लीजिए भाइयों, यूट्यूबर बहुत कुछ कहते जा रहे हैं, न्यूज़पेपर बहुत कुछ कहता जा रहा है, रिकवरी एजेंट बहुत कुछ कहते जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई नहीं है। ये वीडियो मैं बना ही इसलिए रहा हूं, ये अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल जो बैंकिंग का चैनल है, मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन बहुत अंधेर गर्दी में देख रहा हूं सब झूठी खबरें फैला रहे हैं, जंगल राज बना रखा है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी ताकि लोगों को परेशान होने से बचाए, पहले ही परेशान है। तो देखिए, चौथी कंडीशन ये है कि उनको मॉरेटोरियम मिलेगा जिनका बिजनेस अफेक्ट हुआ है।
जिनकी जॉब चली गई है, जिनकी सैलरी हाफ काटी गई है, या जिनको किसी तरह का इंडस्ट्री में या किसी तरह का लॉस हुआ है। ऐसा ना बिजनेस हो जैसे मान लीजिए और लॉस कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण हुआ हो, बिजनेस या जॉब कोविड-19 के कारण गई हो। ये ना हो कि डिसमिस्ड एम्प्लॉय लोन मोरेटोरियम लेने चला जाए, सस्पेंडेड एम्प्लॉय कहे जी मैंने तो फ्रॉड करा था इसलिए मेरे को सस्पेंड कर दिया, मेरे को कोविड-19 की वजह से जिसकी जॉब चली गई उसको मिल सकता है। दूसरा, जिनका बिजनेस कोरोना में फ्लरिश कर गया, केमिस्ट है, हॉस्पिटल्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो ऐसे लोग जो हैं, जो सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं, मास्क बना रहे हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, उनका बिजनेस कई गुना फ्लरिश कर गया है, कई गुना तरक्की कर गया है। उनको किसी तरह का लोन मॉरेटोरियम नहीं मिलेगा। उनको मिलेगा जिनका बिजनेस कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ है और ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस में इतना लॉस हुआ है और इस कारण हुआ है। और लॉकडाउन जो है अलग अलग स्टेटों में अलग अलग डेट्स का है, लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है। अभी 10 दिन बढ़ा रहा है, 15 दिन बढ़ा रहा है, कोई 1 महीना बढ़ा रहा है, लॉकडाउन तो बढ़ता ही जा रहा है। और इसलिए मॉरेटोरियम तो अल्टीमेटली बैंक्स को पॉलिसी बनानी ही पड़ेगी और लोन मॉरेटोरियम मिलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत तबाही मच चुकी है, महामारी ने बहुत तबाही कर दी है, इससे बचा नहीं जा सकता। हम रोज लाशों का ढेर, गंगा के बीच में लाशें तरती हुई देख रहे हैं और हम हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, क्रीमेशन ग्राउंड में, शमशान घाट में 100 क्रीमेशन एट ए टाइम हो रहा है। ये बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ा सीन है। लेकिन ये है कि कुछ लोग इसका बेनिफिट नजायज उठाना चाहते हैं। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंडीशंस भी लगाई हैं कि जिनका बिजनेस का लॉस हुआ, एम्प्लॉई जो है, चाहे वो बैंक एम्प्लॉई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी का है, चाहे वो रजिस्टर्ड कंपनी का एम्प्लॉई है, उनकी सैलरी रेगुलर मिल रही है। किसी भी एम्प्लॉई को मॉरेटोरियम नहीं मिलेगा किसी पर्सनल लोन में, कंज्यूमर लोन में, एसएमई लोन में, किसी तरह के लोन में आपको नहीं मिलेगा। तो जो सैलरी ले रहा है, जिसकी सैलरी रेगुलर पे हो रही है, उसको मॉरेटोरियम नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का जो केस चल रहा है, 22 इंडस्ट्रीज ने, 22 इंडस्ट्रीज ने केस लगाया हुआ है, एसोसिएशन ने। अब इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी उसमें शामिल हो गई है। हाउस बिल्डर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, रियल एस्टेट डीलर्स भी हैं, सभी तरह के लोगों ने, 22 एसोसिएशन ने केस लगाया। वो केस अभी तक चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई मॉरेटोरियम नहीं दिया है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं आपको झूठी न्यूज जो है, जागरण की, दैनिक सवेरा की, जो और कई न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स में आपको दिखा रहा हूं, जिनमें लिखा हुआ है कि मॉरेटोरियम मिल चुका है या मिलने वाला है। तो ऐसी न्यूज में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सच्चाई इसमें नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है मॉरेटोरियम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 5 मई 2021 की गाइडलाइन के अलावा हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है जो ये बताता हो। और अभी तक सिर्फ HDFC बैंक ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ, फैक्ट जिसको बोलते हैं, वो अब अपने वेबसाइट पे जारी किया है लोन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में और कैसे इसको अप्लाई करना है, रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसके बारे में बात कही गई है। और बाकी जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसको फॉलो करने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, अभी तक बड़े बड़े बैंकों ने रिजर्व बैंक के इस सर्कुलर को हाईलाइट नहीं किया है और उनकी गाइडलाइन के मुताबिक अभी तक नहीं चले हैं। तो ये भाइयों सिर्फ बिजनेसमैन के लिए, ट्रेडर्स के लिए, लॉस वाली इंडस्ट्रीज के लिए है और एम्प्लॉइज के लिए नहीं है जिनको रेगुलर सैलरी मिलती है। ये भी क्लियर कर दूं, जिनकी 31 मार्च 2021 को लोन एसेट स्टैंडर्ड थी, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, उनके लिए है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं सारी सुप्रीम कोर्ट की डिटेल देना ठीक नहीं समझता, रिजर्व बैंक के सारे सर्कुलर बताना ठीक नहीं समझता। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर है कि लोन मॉरेटोरियम कहीं नहीं है।
सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग है और वो भी बैंक वाइज है और बाकी बैंकों ने अभी तक नहीं करी है। उनकी पॉलिसी अपडेट होने दीजिए, गाइडलाइंस आने दीजिए और जून के महीने के एंड तक इसको सारे अपडेट कर देंगे और इनकी जो फॉर्मेलिटीज क्या क्या है वो सभी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा या फिजिकली बैंक में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सारी गाइडलाइन वेबसाइट पर बैंक वाइज देखनी पड़ेगी। तो इस इंफॉर्मेशन को बनाने का, वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर इसको शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब का बटन भाइयों बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का लाभ सिर्फ एक ही है कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि अगली वीडियो में 2-3 वीडियो लोन मोरेटोरियम के ऊपर ही बनाने वाला हूं जिसमें मैं और डिटेल बताऊंगा, ताकि आप जो परेशान लोग बैठे हैं, घरों में माथा पकड़कर बैठे हैं, रात को करवटें बदलते हैं, बिस्तर पे नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खाकर सो रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं सही सच्ची रिपोर्ट लेके आऊंगा कि कब तक ये लोन मोरेटोरियम होगा, किस शेप में मिलेगा, लोन कैसे माफ होगा और लोन की माफी किस लिए है। ये पर्सनल लोन के लिए है, कंज्यूमर लोन के लिए है, एसएमएजी लोन के लिए है, कैश क्रेडिट लिमिट के लिए है, 25 करोड़ से नीचे वालों के लिए है। ये भी ध्यान रखना, 25 करोड़ से ऊपर वाले के लिए कोई लोन मोरेटोरियम नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस आपने पढ़ लेनी है। तो इसके बाद में सारी डिटेल वीडियो 3 या 4 वीडियो लगातार बनाऊंगा, तो आप उसको देखना और इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाइयों। फिर मैं बात कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ताकि सभी के पास मैसेज पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।